हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था 1999 में। तो इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आज यानी कि 26 जुलाई 2020 को इस युद्ध को हुए पूरे 21 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो उन जवानों की याद में जो शहीद हुए हैं और तो उनके बारे में बात करेंगे और इस युद्ध के बारे में बात करेंगे कि ये हुआ क्यों था, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे, परिणाम क्या हुए थे और कुछ आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैप देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, यू कैन सी हियर। और ये है कारगिल का रीजन, इसलिए इसे कारगिल वॉर बोलते हैं क्योंकि ये कारगिल में हुआ था। और यहाँ पे कुछ टाइम लाइन्स हैं कि वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर का है, ये सारे रीजन हिली रीजन दिख रहे हैं आपको, हाई टेरेन है, इन्हीं सब जगहों पे युद्ध हुए थे। तो सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल हुआ होगा हमारे जवानों के लिए यहाँ पे युद्ध करना। और यहाँ पे है हमारा सियाचिन ग्लेशियर एंड यह है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हेयर वी हैव उरी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आपने देखी होगी, उरी में अटैक हुआ था। एंड ये पूंछ रीजन जहाँ पे आप समाचारों में हमेशा देखते होंगे कि पाकिस्तानी सेना ने इन्होंने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन देखिए क्या होता है कि 6 मई को हमारी इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग कर रही होती है बॉर्डर के पास। ओके, ये लद्दाख का रीजन है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि 9 से 10 इन्फिल्ट्रेटर्स जो है बाटालिक के ईस्ट में, बाटालिक ये जगह है और इसके ईस्ट में यहाँ पे उनको दिखाई पड़ते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, घुसपैठिया, उग्रवादी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वो देखते हैं। फिर 7 तारीख को क्या होता है कि वो फायर करते हैं इंडियन आर्मी पे। कौन? इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं घुसपैठिए, वो हमारी इंडियन आर्मी जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो फायर कर देते हैं। तो ये फिर इग्नोर करते हैं, चलो होगा कोई, छोड़ देते हैं आज। ये फिर 8 तारीख को फिर आ जाते हैं, 8 मई को। तो फिर दोनों के बीच में झड़प होती है, क्लैश होती है। फिर 9 तारीख को क्या करते हैं ये लोग, इन्हें समझा के वो बोलते हैं कि जैसा है जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो समझते नहीं है। फिर 9 तारीख को क्या करते हैं, हमारे आर्मी के कैंप पे जो अम्मो डंप है उनको डैमेज कर देती है सीलिंग करके। सीलिंग का मतलब होता है बमबारी करना, बमबार्डिंग। ओके, उसके बाद 10 तारीख से 14 तारीख के बीच फिर हमारी आर्मी उनके ऊपर निगाहें रखती हैं और काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को नोटिस किया जाता है। आप जितना भी ये पीला कलर का देख रहे हैं ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स का नंबर है, एस्टिमेटेड नंबर है ये। आप देखिए कहाँ कहाँ देखा गया, दरास, काकशार एंड नॉर्थ ऑफ मास्को वैली। अब ये है मास्को वैली, इसके नॉर्थ में देखा गया। एंड काकशार है ये, एंड ये दरास रीजन। बेसिकली युद्ध यहीं से स्टार्ट हुआ, दरास है ना, तो यहाँ देखा गया। उसके बाद 14 तारीख से धुनाई का कार्यक्रम स्टार्ट किया हमारी आर्मी ने। फिर भाई जैसी धुलाई हुई आज तक याद होगा पाकिस्तान को। फिर भी उन्हें, अब ये युद्ध हुआ क्यों था, इन्फिल्ट्रेटर्स आए और वो इन्फिल्ट्रेटर्स पाकिस्तान की आर्मी भेजती है, सरकार भेजती है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ उन्हीं दोनों में से कोई भेजते हैं। वो ज़मीन कब्जा करने के लिए आए थे क्योंकि 1947 के बाद उनकी जो निगाहें थी जम्मू कश्मीर पे थी कि कैसे वो जम्मू कश्मीर को हड़प लें। तो बेसिकली इसीलिए वो इधर से घुसने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। हमारी आर्मी ने उन्हें काफ़ी, उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया था। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। ये जो युद्ध है कारगिल युद्ध, इसे कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, कारगिल कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट था। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, सशस्त्र युद्ध था ये। यानी कि भारत जब न्यूक्लियर पावर बना 1974 में, जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसमें पाकिस्तान भी कर चुका था, तो आई थिंक पाकिस्तान भी कर लिया था। तो उसके बाद का पहला सशस्त्र युद्ध था और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में ना बदल जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हमारी आर्मी ने काफ़ी टैक्टिकली और काफ़ी इंटेलिजेंट बन के, ठीक है, और उसका सामना किया, उसे निपटा। तो ये जो होता है युद्ध मई में स्टार्ट होता है और जुलाई 1999 में इसका अंत हो जाता है, ठीक है, जो कश्मीर में होता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और कहीं कहीं पे एलओसी के पास भी वो थे
क्योंकि उन्हें तो ज़मीन हड़पना था, वो कहाँ कहाँ पे थे ये भी थोड़ा सा। और उसमें हमारे पास उतना अच्छा जीपीएस सिस्टम था नहीं अभी के जैसा। तो सोच सकते हैं 1999 और आज है 2020। ओके, सो इट इज़ मोर देन 2 डिकेड्स। हाँ, तो उस समय इन्होंने पूरे, कहते हैं ना कि लोहे के चने चबाने वाला काम करवाया था हमारी आर्मी ने। तो अब अगर अभी वो लड़ना चाहते हैं तो बताओ अभी उनकी क्या हालत होगी, बताओ टिक पाएंगे क्या वो। और तो इसी कन्फ्लिक्ट को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। और ऑपरेशन विजय ये हमारी इंडियन आर्मी जो थी उनके द्वारा किया गया था। ओके, ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था, इंडियन आर्मी, है ना। और इसे 26 जुलाई 1999 को फलतः क्या होता है कि इस युद्ध का अंत हो जाता है, जब इंडियन आर्मी जो होते हैं वो पाकिस्तानी ट्रूप्स को हमारे नेबरिंग कंट्री का जो नॉर्दर्न इन्फेंट्री लाइट इन्फेंट्री है वहाँ से उनको खदेड़ के वापस भेजता है, उनको वापस। और जो उन्होंने कुछ पिक जो चोटी हैं, ठीक है, तो उसे कब्जा किया रहता है, तो वहाँ से छुड़ा के उन्हें वापस धक्का मार के उन्हें सरेंडर करके, कुछ तो बहुत सारे लोग मरे भी हैं। तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं हर वर्ष। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन विजय से संबंधित इन्हें मेडल दिए जाते हैं, तो ये मेडल बनाया गया था। ओके, और कुछ एल्बम्स मैंने कहा था ग्लिम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इंटरनेट पे ढूंढा है। हमारी सेना आर्टिलरी यूज कर रही है और यह है विक्रम बत्रा। तो सबसे ज़्यादा फेमस फिगर थे ये उस वक्त, और काफ़ी बहादुरी से इन्होंने पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे और ट्रूप्स थे उन्हें काफ़ी, ये कह सकते हैं कि कहते हैं जोरदार तरीके से उन्हें जवाब दिया। ठीक है, और ये कुछ पिक्चर्स हैं, जीत के बाद की पिक्चर है ये। एंड कुछ और भी पिक्चर हैं। ये फाइनली जब जीत के, ये टाइगर हिल है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था और इसे इस्तेमाल किया गया था। यह एयरफोर्स के द्वारा, यह मिग 21S जो फाइटर जेट है। और ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना से हमारे इंडियन आर्मी ने कुछ हथियार जब्त किए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कारगिल वॉर के टाइम में इंडिया का प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो उसका ये जायजा ले रहे हैं। एंड कुछ और पिक्चर्स देख सकते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है इन सबके जो सेना उनके याद में। ये दराज में है, तो ये भी याद रखें, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कुछ उनके शहादत में ये बनाया गया है शागा ऑपरेशन विजय का, है ना। यहाँ पे ये पूरा मोन्यूमेंट टाइप का बना हुआ है, तो आप कभी घूमने जाना। एंड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि मई 1999 में स्टार्ट हुआ था और जुलाई में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन है हमारी आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को LOC से खदेड़ के वापस भेज दिया और इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 फाइटर जेट जो मिग 21S एंड मिराज 2000 इस्तेमाल किया गया था इस वॉर में, है ना। और एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर कंडक्ट किया था। तो ये भी याद रखें कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। ओके, और इस पर काफ़ी मूवी भी बनी है। LOC कारगिल 2003 में मूवी आई थी और लक्ष्य बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप कभी टाइम निकाल के देख सकते हैं। ऋतिक रोशन की मूवी है। फिर एक मूवी और थी जिसका नाम है धूप। तो ये सारे इसी इवेंट्स पे बनाए गए हैं। एंड अब इसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि ये युद्ध 2 मंथ से लगभग 2 मंथ चला है और इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। और ये कुछ जब हैं कि मैंने बताया कुछ जब लोकल सेफर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया टर्म, है ना, उनके लिए तो यही टर्म बनता है सेफर्ड। आप सबको पता होगा सेफर्ड मतलब होता क्या है। ठीक है, तो कारगिल के एरिया में 3 मई को हालांकि उसमें से किया गया था। तो वहाँ के कुछ फुटिल्स रीजन जो है हिमालय के पर, वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है तराई, वहाँ पे देखा गया, हिमालय नहीं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और हमारे 450 से ज़्यादा ऑफिसर और कुछ सोल्जर्स हमने खोए इस वॉर में।
तब जाके हमें जीत मिली, हम विजय हुए। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने 5,000 अपने 5,000 ट्रूप्स का इस्तेमाल किया था भारत में, कि वो कारगिल सेक्टर में घुस के वहाँ पे कब्जा करें, है ना। लेकिन हमारी सेना ने उसे पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। और कुछ कारगिल डायरीज आप पिक्चर देख सकते हैं, उसमें युद्ध के दौरान का पिक्चर है ये। ओके। और फिर इस समय युद्ध के टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से अपील किया कि कुछ इंटरवेन करें। हालांकि इंडिया ने काफ़ी जोरदार विरोध किया कश्मीर के मामले को लेकर के, वो यूनाइटेड नेशन चला गया था, तो इस वजह से। लेकिन इंडिया ने काफ़ी इसे रजिस्ट किया, तो अंततः हुआ क्या कि कुछ नहीं हुआ, यूनाइटेड नेशन में कुछ नहीं सुना गया। ओके। और आप देख सकते हैं कि जो फाइनल असॉल्ट हुआ था वो टाइगर हिल पे हुआ था, 0.5140, जहाँ पे 5 इंडियंस और 10 पाकिस्तानी सोल्जर की जान गई थी, जिसमें हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उनमें से एक इंडियन ट्रूप में से। और आप सबको अगर पता हो तो इनकी बायोपिक पे भी मूवी बनने वाली है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा उनका किरदार निभाने वाला है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। और पाकिस्तान के भी सेना मरे, 696 से के आसपास वहाँ की सेना की जान गई थी इसमें। और ये फिर से एक बार पिक्चर है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, काफ़ी कुछ जानकारी मिली हो, मिली आपको, और काफ़ी एक अच्छा ग्लिम्स भी आपको देखने को मिला होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड जय हिंद, जय भारत।